प्रोटीन हेल्दी टॉपिक है हमारा। कैसे हम इसको प्रयोग करें, कहाँ से ज़्यादा मिलता है और प्रोटीन होता क्या है, वो सारी जानकारी हमारे को मिलने वाली। तो लास्ट तक आपने रुकना है। जितने भी हमारे गेस्ट हैं बोलते हैं कि सर बार बार वेट बढ़ जाता है, बार बार हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो वो उनका यही रीजन है कि आप अपने हेल्दी टॉपिक, अपने लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करें। वर्कआउट किया उसके बाद आप चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपने नोट डाउन करनी है। तो प्रोटीन के बारे में हम बताएंगे, प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा और इसके लाभ क्या क्या है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए एक पोषक तत्व है और जो हमारी सेल्स को रिपेयर करता है और नई सेल्स को, नई कोशिकाओं को बनाने का काम करता है। बहुत सारे लोग प्रोटीन का नाम लेते ही जिम का नाम आता है कि जिम वाले लोग लेते हैं प्रोटीन। नहीं, प्रोटीन हमारी बॉडी की नीड्स है और हर एक आदमी को प्रोटीन की जरूरत है, और कितनी जरूरत है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये क्या काम करता है, ये हमारे ब्लॉक्स, हमारी बॉडी के ब्लॉक्स होते हैं, हमारी मसल्स होती है, उनको मेंटेन करके रखता है। अगर आप प्रोटीन कम देंगे तो वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हमारी मसल्स लूज हो जाएंगे, हमारा शरीर लूज हो जाएगा और हमारी बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी। इंडिया के अंदर आप जितने भी हमारे आदमी हैं और जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें ओबेसिटी क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि लैक ऑफ प्रोटीन की कमी की वजह से बढ़ती जा रही है। और हम सोचते हैं कि प्रोटीन तो जिम वाले लेते हैं, नहीं, हर एक आदमी की जरूरत है। कितनी जरूरत है, अगर 80 kg का कोई भी पर्सन है तो वो 80 ग्राम प्रोटीन इनटेक करना जरूरी है, अगर उसको हेल्दी रहना है, उसकी बॉडी शेप में रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का। 1 kg पे 1 ग्राम प्रोटीन। उसके बाद जितने भी हमारे और गेस्ट हैं जो वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, उनके लिए प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। 1.5 से लेके 2.5 तक, 2-3 ग्राम भी वो प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि वो वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, मसल्स ज़्यादा टूटती हैं। मसल्स ज़्यादा टूटती हैं तो उसकी बॉडी को प्रोटीन की नीड ज़्यादा पड़ती है, ताकि वो उसको रिपेयर कर सके और कल के लिए रेडी कर सके। ये प्रोटीन हमारी इम्यूनिटी पावर को बनाए रखता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, अपने हार्मोन्स हैं उनको मेंटेन रखने का काम करता है। एंजाइम्स होते हैं हमारी डाइजेशन के लिए, है ना, अपनी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन के लिए, तो वो उन एंजाइम्स को कंट्रोल करने का काम करता है। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, हमारी मसल्स को बनाए रखने का काम करता है। सोर्स कहाँ से है, बोलते हैं कि सर हम प्रोटीन लेते हैं, सारी चीजें खाते पीते हैं, सोर्स कहाँ से है? तो सबसे पहले दूध से, सबको पता है प्रोटीन मिलता है, पनीर से, अंडा से, मांस से, मछली से, है ना, ये चीजें हैं हमारी एनिमल बेस प्रोटीन सोर्स, ठीक है। दूध से भी है, पनीर से है, अंडे से है, मांस से है और मछली से है। ये चीजें एनिमल बेस हमारा प्रोटीन यहाँ से मिलता है। जितने डेयरी प्रोडक्ट है सभी से मिलता है। उसके बाद हमारा जो वेजिटेबल्स हैं उनका हमारा प्रोटीन है, वो दालें हैं, चना हम ले सकते हैं, राजमा है, मूंगफली है, सोया है, बादाम है और हमारे सीड्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। मगर हमने समझना है, अपनी कैलोरी को भी मेंटेन करना है,
कैलोरी को ही मेंटेन करना है और साथ साथ में हमारी बॉडी को वर्कआउट भी करना है और उसकी प्रोटीन की मात्रा पूरी करनी है। ठीक है, समझ में आया इतना? और जो आप हमारे जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं उसमें जबरदस्त सोया प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, उससे आपकी जो प्रोटीन की नीड है वो पूरी हो जाती है। बोलते हैं जिसको पीने के बाद तो भूख ही नहीं लगती 2-3 घंटे के बाद, क्योंकि ये खाली प्रोटीन नहीं है, आपका कंप्लीट मील है और इसका पाचन सोर्स होता है, डाइजेस्टिव लेवल होता है वो लेवल 1 है। जो अंडे का होता है कि कितना जल्दी ये डाइजेस्ट होता है उसका अंडे का और हमारे इसका इक्वल है। और जो दालों के अंदर होता है वो बिल्कुल लो कैटेगरी का है, डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि डॉक्टर के पास आप भी जब भी जाओगे ना वो बोलेंगे दालें बंद कर दो, दूध बंद कर दो अगर डाइजेशन की दिक्कत है तो। ठीक है, तो ये डाइजेशन में बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है। बिल्कुल लो कैलोरी के अंदर हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। लगभग 180 से 200-250 कैलोरी तक हमारे को 20 से 25 ग्राम प्रोटीन इसमें मिल जाता है और कैलोरी लो है और प्रॉपर हाई न्यूट्रिशन है इसके अंदर। इस वजह से ये आपके वेट को मेंटेन करने का काम करता है, वेट को कम करने का काम करता है। वेट कम सोचते हैं कि पनीर खा लें, पनीर के अंदर हाई कैलोरी भी होती है। नॉन वेज ले लें, वो फ्राई करवा के नॉन वेज खाते हैं, उसके में इतनी कैलोरी चली जाती है, प्रोटीन से कहीं ज़्यादा उसमें कैलोरी हो जाती है और वो एक ही टाइम में 800-1000 कैलोरी तक आप खा जाते हो। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, इसलिए इसको जो न्यूट्रिशन है हमारा फॉर्मूला 1 प्रोटीन, तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। साइंटिस्टों द्वारा तैयार किया गया बैलेंस न्यूट्रिशन है जिसमें हर एक विटामिन मिनरल्स हैं और अपनी बॉडी को रिपेयर करने की क्षमता रखता है। ठीक है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। देखा होगा आपने, हमारी नाखून के पास यहाँ की जो स्किन है वो खराब हो जाती है ना, यहाँ पे होते हैं प्रोटीन की कमी से नाखून हमारे खराब होने लग जाते हैं, प्रॉपर साफ नहीं दिखाई देते, काले पड़ने लग जाते हैं, स्किन हमारी डल होने लग जाती है, वो प्रोटीन की वजह से है। ये चीजें आपने नोट डाउन करना है, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना है। बॉडी को जो बोलते हैं कि जल्दी शेप में लेके आना है तो वो प्रोटीन का इंटेक बढ़ा के रखें। एक केसेज ऐसे होते हैं जो हमारे कोचेज हैं वो आपको गाइड भी करते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को यूरिक एसिड ज़्यादा है, किसी को थायराइड है, तो उसमें प्रोटीन की कम ज़्यादा हम मात्रा कर सकते हैं। उसमें कुछ फाइबर हम इंटेक बढ़ाएंगे, फाइबर इंटेक बढ़ाने के बाद फिर फाइबर के साथ साथ हम प्रोटीन ऐड करेंगे। ये आपके कोच जो हैं वो पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान आपका करके देते हैं, है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी के प्रोटीन के रिगार्डिंग कुछ भी जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे।